एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक फोकल कॉर्ड है और फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के जब सर्कल बनाते हैं तो व्हाट हैपेंस, इट टचेस द डायरेक्ट्रिक्स, इट टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। बट व्हाट आई वांट इज, ये जो सर्कल है ना उसके सेंटर का लोकस बताना। यू नीड टू फाइंड center of circle drawn on focal chord as diameter। तो क्वेश्चन है फाइंड locus of center of circle drawn on focal chord as diameter। तो फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के जब सर्कल बनाएंगे, सो दिस पॉइंट इज AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड दिस विल बी AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। सो द सेंटर इज एक्चुअली गोइंग टू बी द मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट इज व्हाट, AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर बाय 2 एंड 2AT1 प्लस 2AT2 बाय 2। इसका लोकस फाइंड करना है। इट मीन्स इट हैज टू बी h कॉमा k। सो व्हाट आई गेट, आई एम गेटिंग दैट AT1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2h एंड आई एम गेटिंग AT1 प्लस T2, AT1 plus T2 equals to k. Now how are we going to eliminate T? Because we actually have two unknowns to eliminate. और two unknowns को eliminate करने के लिए we need three equations, and third equation we also have, and that is T1 T2 equal to -1. Focal chord है, T1 T2 तो -1 होगा. So I am going to square this. I will get a square plus b square plus 2ab. Now T1 square plus T2 square का value we already have, and that is 2h by a. और 2T1 T2 का value भी है अपने पास -2. So if I multiply this, I will get 2ah minus 2a square equal to k square. तो I can say कि 2a common लिया तो h minus a equal to k square. So finally the locus will be what? Replace hk by xy to y square equal to 2a x minus a. Y square equals to 2a into x minus a will be actually locus of center of that circle. So try to understand this. I am going to solve some more questions. Okay, so this is your next question. The line joining a point P on the parabola y square equal to 4x. Any point P to the vertex से join करने का, and perpendicular from focus to tangent at P. Tangent at P पे perpendicular from focus, think of it. This will be the focus और ये perpendicular जो होगा वो ऐसा होगा. कहाँ मीट करते हैं? Tangent at vertex पे मीट करते हैं. Intersect at point R. Intersect at R मतलब ये point R है. You have to find the locus of this. So what we need to do is we actually have to find locus of point of intersection of two lines. लोकस फाइंड करने का वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस इन पॉइंट वाले चैप्टर में हमने लोकस फाइंड करने के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. देयर वर 4 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप वाज लेट द पॉइंट बी h, k. सेकंड, राइट द कंडीशन. थर्ड, सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट. एंड फोर्थ, hk को xy से रिप्लेस कर दो. बट एक स्पेशल केस है जब दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड करना. whenever we have to find locus of point of intersection of two lines, you just have to eliminate the variable
उसमें जो अननोन है, जो पैरामीटर है, उसको एलिमिनेट करोगे, सीधा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आएगा. सो द आइडिया इज, एक तो लाइन है OP, वन लाइन इज OP, और OP कैसे फाइंड करेंगे? OP इज बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग 80 स्क्वायर 280 टू ओरिजिन, एंड दैट विल बी y equal to mx, y2 minus y1 upon x2 minus x1, and that gives me 2 by t. So I can say ty 2x minus ty equal to 0. सेकेंड है ये वाली लाइन, आई कैन से SM का इक्वेशन क्या होगा? SM का इक्वेशन बिल्कुल फिक्स है, बिकॉज वी नो अ पॉइंट एंड वी नो द स्लोप ऑल्सो. ये टैंजेंट का स्लोप क्या होता है? टैंजेंट का स्लोप 1/t होता है, तो ये उस पे जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप -t हो जाएगा. सी, पैरामीट्रिक पॉइंट यूज करने से काफी सारा काम बहुत आसान हो जाता है. वी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो आपको पॉइंट मिल गया और आपको स्लोप मिल गया, तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन एज y minus y1 is mx minus x1, मतलब tx plus y equal to 80. And now we have to find the locus of point of intersection of OP and SM will be obtained by, tell me how. एक तो आइडिया, इस पॉइंट को HK मानो, दोनों में सेटिस्फाई करो, HK का वैल्यू निकालो, अननोन को एलिमिनेट करो एंड HK को XY से रिप्लेस करो, या फिर सिंपली एलिमिनेटिंग द पैरामीटर. पैरामीटर क्या है इसमें? इफ यू सी दीज टू इक्वेशंस, द पैरामीटर इज t को एलिमिनेट करो एंड यू गेट द आंसर. सो t को एलिमिनेट कैसे करना है? फर्स्ट वाले इक्वेशन से t का वैल्यू क्या था? 2x अपॉन y, और सेकेंड वाले इक्वेशन से t का वैल्यू क्या है? y अपॉन a माइनस x. यहां से देख लो, y अपॉन a माइनस x, and this is your equation. हो गया t गाइस, देखो. So if I cross multiply, I get 2ax minus 2x square equal to y square. So we can rearrange and we can say this equals to 2ax, which is actually an ellipse. ये जो locus है वो actually में एक ellipse होगा. That is next chapter, but answer is 2x square plus y square equal to 2x. So the idea is कि line joining a point P on the parabola with vertex, okay, OP, and perpendicular from focus to tangent at P. उसके बारे में हमें पहले से पता है कि perpendicular है और यहाँ मीट करेगा. ये पॉइंट निकाल भी सकते थे. ये M पॉइंट का कोऑर्डिनेट if I ask you, we can find इस लाइन का इंटरसेक्शन है विद x इक्वल टू 0. x को 0 किया, लाइन का इक्वेशन कहाँ है? लाइन इज ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर. If I put x equal to 0, what do I get? Y equals to 80. So this point will be 80. If you want, you can use point slope form also. Point slope form का use करके भी find कर सकते हैं, but sorry, 2 point form. We can also use 2 point form to find the answer, but no need. Simply we can find the answer. So let me continue with some more examples. Okay, so this is your next question. You have to find locus of feet of perpendicular, foot of perpendicular from vertex upon all such chords which subtend right angle at vertex. Chord subtending right angle at vertex. Something we know about this. We know something about this. कोई chord जो 90 डिग्री सबटेंड करता है वर्टेक्स पे, मतलब दिस 90 डिग्री. व्हाट डू वी नो अबाउट दिस?
कि that if this point is T1 and this point is T2, then T1 T2 equals to -4. You remember इसका स्लोप 2/T1 था, इसका स्लोप 2/T2 था. ये तो आप फाइंड कर सकते हैं. पॉइंट आपको पता है AT1 स्क्वायर कॉमा 280 और ये 0.00 है. स्लोप निकालोगे 2/T1 आएगा. इनका प्रोडक्ट -1 किया था, सो वी गॉट T1 T2 equal to -4. Okay, so the question is find locus of theta perpendicular from vertex upon all such chords. ये जो foot of perpendicular है, if I draw a perpendicular, ये वाले पॉइंट का locus we need to find. Locus of feet of normals, feet of perpendicular from vertex to all such chords which subtend right angle at the vertex. What we are going to do? Again the idea is कि chord का इक्वेशन लिख लो और उसका foot of perpendicular फाइंड कर लो. Foot of perpendicular फाइंड करने के बाद HK लोगे and you will get the answer. और I can write these two equations and then eliminate the unknown. So there are two options. या तो लाइन का इक्वेशन लिख लो. सिंपल है, y t1 plus t2 equal to 2 times x plus a t1 t2. और फिर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लो. फॉर्मूला इज x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equals to -1 into ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square का रूट नहीं होता है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. उससे आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसको एच के मान लेना और देन एलिमिनेट दिस T1 T2 और राइट दिस इक्वेशन व्हिच इज y T1 plus T2 is 2 times x plus a T1 T2. That is your AB. And then we need OP. OP का इक्वेशन कैसे आएगा? OP is basically a perpendicular line through origin. इसके perpendicular line है, तो अब ना ये लाइन का स्लोप क्या है? Slope of this line is 2 upon T1 plus T2. तो उसके perpendicular line का स्लोप T1 plus T2 upon -2. That's it. पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है तो सीधा y -0 x -0 हो गया. Now we have two unknowns. To eliminate them, we need three equations. We have 1, 2, and 3. So using these three, we are going to eliminate that. This will give me T1 plus T2 equals to -2y by x. And then I am going to this and this using in this. So y into what is T1 plus T2? -2y by x equal to 2 times x plus a. T1 T2 is -4. That's it. You get the answer. This is 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो -y square equal to x square -4ax. तो I can say x square plus y square -4ax equal to 0, which is actually a circle centered at 2a, 0 and radius भी 2a ही होगा. So that is another question. So we can keep on solving the questions all your life, all my life, but we have to move forward also. So I am going to move forward with another video of other parameters of the parabola. Thank you.